श्री दशरथ जी के चाचा लगते थे। उनका नाम था वीरसेन जी। क्या नाम था? वीरसेन जी। और उनकी गृहिणी का नाम था रत्नमाला। क्योंकि रघुवंश तो बड़ा है ना, सूर्यवंश बड़ा है, तो उनके कुटुंब में चाचा लगते थे अज के भाई, दशरथ जी के पिता अज के भाई। एक दिन वीरसेन जी अपनी सहधर्मिणी रत्नमाला जी के सहित चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल में पधारे। उस समय दशरथ जी श्री राम लला को अपनी गोद में लेकर अपने ही उत्तरीय से उनको ढककर छाती से चिपकाए हुए अपने महल के ही उद्यान में विचरण कर रहे थे। प्रातः काल की बेला थी। तो अब जब से रामलला प्रकट भय हैं तब से सबका एक ही भाव रहता, कैसे भी जाके दर्शन करके आवें। तो आज वीरसेन जी रत्नमाला जी के सहित पधारे हैं और हमारे चाचा हैं, तो बड़ों का आदर करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो आपने श्री रामभद्र को गोद से नीचे खड़ा कर दिया और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने चाचा चाची का दक्षिण हाथ से दक्षिण चरण, बाम हाथ से बाम चरण का स्पर्श किया, जो प्रणाम की पद्धति है। प्रणाम किया, दोनों ने आशीर्वाद दिया। फिर दशरथ जी ने रामभद्र को कहा, बेटा रामभद्र, ये तुम्हारे बाबा और दादी हैं, इनको प्रणाम करो। तो राम जी ने भी, छोटे से लाल जी हैं, अपने छोटे छोटे कर कमल से चाचा चाची दादा दादी को प्रणाम किया। अब तो इतने आनंद में भर गए राम जी की छवि को देख करके कि उनके मन में हुआ कि हम गोद में उठावें। दशरथ जी ने उनका मनोभाव समझा और बड़े प्रेम से राम जी को उठाकर उनकी गोद में दे दिया और बोले, हमारा आह्निक कृत्य तो हो गया है, अब हमको दरबार में भी जाना है। अच्छा, अब आपके पास खेलेगा ये, कह करके चले गए। अब वीरसेन जी रत्नमाला दोनों ही लाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। लाल जी भी खूब आनंद दे रहे हैं, खूब खेल रहे हैं उनके साथ। दिन भर वहीं बीत गया, उन्हीं की गोद में ही खेलते रहे राम जी। अब सायंकाल हुई, छोटे बच्चों को नींद जल्दी आती है, राम जी ऐसे होने लगे। मैया कौशल्या बोली कि लाला बहुत खेल कूद के थक गए हैं, अब ये सोएंगे, आपकी अनुमति हो तो मैं सुला दूं। तो रत्नमाला जी ने अपनी गोद से लाल जी को दे दिया, क्यों नींद आ रही है। ये कौशल्या जी उनको सुलाने के लिए ले गए। अब वीरसेन जी का और उनकी गृहिणी का मन तो ये हुआ कि अब मैं लौट के अपने महल में न जाऊं, अब तो मैं इसी चक्रवर्ती महाराज के महल में कह दूं कि हमको एक कोठरी दे दो, यहीं गुजारा कर लेंगे हम, और हमें अब कुछ नहीं करना है, हम सुबेरे से शाम तक लाला को खिलाएंगे, बस इनको देख देख के जिएंगे। लेकिन अब मर्यादा है, कैसे कहें कि हम यहीं रहेंगे। तो अंत में संकोच के मारे अपने मन की बात बोल भी न सके, लौट कर जाना पड़ा। तो लौट कर ही अपने घर में नहीं गए, ये दशरथ जी के महल से निकलकर सीधे बद्रिकाश्रम चले गए और प्रभु के वात्सल्य सुख की प्राप्ति के लिए वहां उन्होंने कठोर तप किया, प्रेममय तप किया। 10 वर्ष 6 महीने और शायद 10 दिन या 12 दिन तक ये
जीवित रहे भगवत विरह में। तब ठाकुर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोले अब तो बाल लीला की अवधि तो अयोध्या में पूरी हुई, अब तो और लीलाएं, ब्याह की लीला और फिर वनवास की लीला, तो तुम्हारे वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाने के विलासा अब ब्रज में पूर्ण होगी। हम नंद ब्रज में अवतार लेंगे और उस समय हे रत्नमाला दादी जी आप यशोदा बनेंगी और हे वीरसेन जी आप नंद बाबा बनेंगे। और जितने दिन तक आपने हमारी लीला के आस्वादन के विरह का अनुभव किया है, उतने दिन तक हम तुम्हारी गोद में खेलेंगे। तो 10 वर्ष 6 महीने और 10-12 दिन ही भगवान ने ब्रज लीला की। यह भी एक भाव, इसी को कहते रामायण शतकोटि अपारा। और राम जी का चरित्र कृष्ण चरित्र से मिला हुआ है, कृष्ण का चरित्र राम जी के चरित्र से मिला हुआ है। कृष्ण चरित्र की पूर्णता रामचरित्र के बिना नहीं है, रामचरित्र की पूर्णता भी कृष्ण चरित्र में है, क्यों राम जी के तमाम मनोरथ कृष्णावतार में ही पूरे हो रहे हैं। यहां सुखदेव जी ने जो वर्णन किया है, श्री शुक उवाच द्रोणो बसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तं वाचः जातर्यो नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके यांजो दुर्गतिं तरेत्। नंद बाबा और यशोदा मैया पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ बसु थे। नंद बाबा का नाम द्रोण था, उनकी पत्नी यशोदा का नाम धरा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से उन्होंने भगवान से वर मांगा था कि भगवान जब जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति हो। का ययांजो दुर्गतिन अंजह, अंजह माने सरलोपायन, अत्यंत सरलता पूर्वक जीव भगवान की माया से पार उतर जाता है, भवसागर से पार उतर जाता है, वो भक्ति प्राप्त हो। अस्त्विति स भगवान वज्रे अस्त्युक्तः स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशाः यज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा साधरा भवत। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अस्तु इति, ऐसा ही हो, और वही नंद बाबा द्रोण नाम के बसु नंद बाबा हुए और धरा उनकी पत्नी यशोदा हुई। उनकी श्री कृष्ण में भक्ति हुई। दंपत्योर नितराम आसीत गोप गोपीसु भारत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक प्रश्न है कि अभी आप कह रहे थे कि मुक्तात्मा ही आते हैं, और ये तो बसु थे, देवता थे, फिर साधन किया, तब साधन से सिद्ध होकर आए। तो नित्य धाम से मुक्तात्मा नित्य मुक्त आते हैं, इसकी संगति कैसे बैठेगी? इसकी संगति भी आचार्यों ने बड़ी अच्छी पद्धति से बिठाई है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवान का नित्य परिकर वैकुंठ गोलोक साकेत से ही धरती पर आता है, और प्राधान्य लीला में लीला का आस्वादन, लीला का उपभोग, लीला रस का उपभोग उन्हीं के द्वारा होता है। पर उनमें ही तत्त जो साधन सिद्ध जीव हैं उनका उनमें प्रवेश हो जाता है। ध्यान में आई बात नहीं आई? माने नित्य गोलोक के जो नंद यशोदा हैं वो आए हैं धरती पर, उन्हीं नंद में द्रोण का प्रवेश हो गया और उन्हीं यशोदा में धरा का प्रवेश हो गया। इस तरह से भोग करते हैं।
पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मन में तो आता कि कह दें, लेकिन चलो नहीं कहते, छोड़ो। एक इस प्रकार की अनुभूति हुई कि जिसमें ये बात है कि अनेकों महापुरुषों का एक व्यक्ति में समावेश हो जाए। अब ये भगवान जिसको जैसा अनुभव करावें, ये भगवान की इच्छा के ऊपर है, भगवान के चिंत सामर्थ्य है। अभी आपको पता नहीं है कि इन महात्माओं के देह में कौन कौन से महात्मा मुक्तात्मा बैठकर जगत जीव जगत के उपकार का काम कर रहे हैं। इसको ना आप जानते ना हम जानते, कोई नहीं जानता है। भगवान जिसको अनुभव करा दें। अब आप अपना अनुभव कहने लग जाएंगे तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के या मनगढ़ंत कुछ बोल रहे हैं, तो आपकी भी हानि होगी, सुनने वालों की भी हानि होगी। पर यह बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि वस्तुतः जो विशिष्ट महापुरुष, कारक पुरुष जिनको कहा जाता है, उस कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनका प्रत्यक्ष स्वरूप अलग प्रकार का होता है, पर उनके देह के माध्यम से कितने महापुरुष लीला करते हैं इसको नहीं कहा जा सकता। इसको या तो भगवान जनाना चाहे किसी को कि उसको पता चले कि हमारे भीतर किस किस के अनुग्रह से कार्य हो रहा है, भगवान अनुभव कराना चाहे तो हो जाएगा, या वे महापुरुष अनुभव कराना चाहे तो हो जाएगा, अथवा भगवान जिसे अनुभव कराना चाहे उसे अनुभव हो जाएगा। सबको अनुभव नहीं हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अरे नहीं, अब भीतर से मन नहीं है। बस ये बात प्रामाणिक रूप से हम निवेदन कर रहे हैं कि निश्चित ही, माने ये बात इस प्रमाण के रूप में हमने प्रस्तुत की है कि ये जो बात हम कह रहे हैं आचार्यों की, ये कपोल कल्पित नहीं है, यह अनुभव सिद्ध बात है कि महापुरुष किस शरीर में कौन से मुक्तात्मा प्रवेश करके भोग कर रहे हैं। अरे भाई, जब भूत प्रेत किसी के शरीर को माध्यम बनाकर, उसको अपना घोलना बनाकर और दुनिया में बड़े बड़े झाड़ फूक दरबार और चमत्कार कर देते हैं, तो ये समर्थ ऋषि मुनि महात्मा ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश आदि मुक्तात्मा भगवान के भक्त क्या किसी विशुद्ध अंतःकरण के जीव में प्रवेश करके जीव जगत के कल्याण का कार्य नहीं कर सकते क्या? क्या नारद जी, सुखदेव जी किसी में प्रवेश करके कार्य नहीं कर सकते क्या? स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग है। 13 ऋषियों ने उनके भीतर अपनी शक्ति का समावेश किया, तब उस काल में पूरी दुनिया में इतने थोड़े समय में उन्होंने अपना नाम किया। इस बात को हमने उनके ग्रंथ में नहीं पढ़ा था, हमने उनके ग्रंथ में नहीं पढ़ा था इस बात को, न कहीं से सुना था न कहीं से पढ़ा था, लेकिन भगवान ने हमको इसकी अनुभूति कराई। उस अनुभूति का कारण यह था कि विवेकानंद जी के प्रति हमारी श्रद्धा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, क्योंकि वो आधुनिक सन्यासी थे। दाढ़ी बना लेना, थोड़ा सिर के बाल रख लेना, जहां नहीं मिला तो कहीं पजामा भी पहन लिया उन्होंने, कोट पैंट भी पहन लिया। तो उनके संग्रहालय में उनके, तो हमारे मन में थोड़ा सनातन धर्म के जो नियम हैं उनके प्रति विशेष श्रद्धा कहो या आग्रह कहो, इस कारण से हमारे मन में था कि नहीं, ये आदर्श तो नहीं है। लेकिन भगवान ने अनुभव कराया कि अभाव मत करो,
उस देह के माध्यम से इतने ऋषियों ने कार्य किया। 13 ऋषियों का नाम बताया गया, 13 ऋषियों ने कार्य किया। और जब हम उनका चरित्र सुन रहे थे तो उसमें यही बात आई कि 13 ऋषियों ने अपनी शक्ति का समावेश करके उनके द्वारा कार्य कराया। नहीं तो इतने थोड़े समय में कोई मनुष्य इतना कार्य पूरी दुनिया के पैमाने पर नहीं कर सकता। जो उन्होंने काम 39 वर्ष की आयु में तो चले गए, 39-40 वर्ष की आयु में तो चले गए। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। तो किस शरीर को माध्यम बनाकर महापुरुष कौन सा कार्य करना चाहते हैं, इसको भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए जो अवतारी या वरदान या शाप से प्रेरित जो जीव होते हैं वो इन मुक्तात्माओं में ही समाविष्ट होकर के और उपभोग कर लेते हैं, अपने वर का अपने शाप का उपभोग कर लेते हैं और उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यहाँ एकदा का अर्थ क्या है? एक बार। तो एक ही बार दही मथ रही थी क्या? एकदा का मतलब है कल शरद पूर्णिमा हुई है और आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा है, दामोदर मास का आरंभ है। ये दामोदर मास वैष्णव मास कहा जाता है। भक्ति सामर्थ्य सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। उस 64 प्रकार की भक्ति में उन्होंने कहा ऊर्जा दरो विशेषेण, कार्तिक मास का विशेष आदर करना यह भी भगवान की भक्ति है। कार्तिक का आदर न करना ये एक अपराध है। इसलिए कार्तिक में हमारे, अब तो हम लोग उतना नियम नहीं रख पाते हैं, नहीं पुराने संत होते थे वो कार्तिक मास में धाम छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। अभी भी हमारे श्री अयोध्या जी में सालों भर महात्मा घूमेंगे इधर उधर, लेकिन कार्तिक में अनेक संत अयोध्या के कल्पवास करते हैं। चित्रकूट के महात्मा आवश्यकता पड़ेगी इधर उधर जाएंगे, पर कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चित्रकूट में ही रहते हैं। और हमारे ब्रज में विशेष रूप में गौड़ीय संत वो तो नियम सेवा करते हैं। कार्तिक मास में कोई कहीं नहीं जाएगा, सब नियम करेंगे। कम से कम दुगना नियम कर देना चाहिए कार्तिक में। सर्वकाल में भगवान की उपासना करनी चाहिए, पर कार्तिक विशेष है। तो और पुरानी पद्धति जो है आचार्य जी चातुर्मास की, जो वस्तुतः चातुर्मास की पद्धति थी, उसमें तो कार्तिक अपने आप आ जाता। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक तो चातुर्मास हुआ। अब बचे कितने दिन? द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को पूरा करके नियम पूर्ण कर देते थे एकादशी को, द्वादशी को क्षौर कर्म करा लेते, फिर उत्सव का अपने व्रत का उपसंहार पूर्णिमा को करके फिर कहीं जाना आना हो तो यात्रा में आगे जाते थे। पूरे के पूरे 4 महीना महात्मा आषाढ़, सावन, भादों, कुछ आषाढ़ का भाग और कुछ कार्तिक का भाग मिला करके वो 4 महीने का चातुर्मास होता। उसमें कार्तिक अपने आप आ जाता। अब 4 महीने वाला चातुर्मास 2 महीने का रह गया। हम लोगों ने थोड़ी चतुराई कर दी, पक्षो वही मासा, तो वो 4 का 2 हो गया। अब तो 2 का भी 1 हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। बोले 4 सप्ताह का एक चातुर्मास से हम मान लेंगे। मान लो, ठीक है।
हमको पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि आप चातुर्मास से अलग अलग जगह किया करो तो उससे लोगों को लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो हमने जड़खोर गोधाम से चातुर्मास आरंभ किया और पिछली बार चातुर्मास पथमेड़ा में मनोरमा गोलोक तीर्थ में था। उसी बीच में रेवासा महाराज भगवत धाम प्रयाण कर गए और हमको संतों की आज्ञा से बीच में ही जाना पड़ा। और अब तो उनका प्रतिवर्ष का उत्सव उसी में आ जाएगा। या तो हम अब हर साल 2 महीना चातुर्मास रेवासा का ही करें कि पूरा श्रावण और पूरा भादों वहीं रह जाएं, तो संभव है कि चातुर्मास से वहाँ हो सकता है। और अब ये है कि श्रावण भादों में ब्रज एकदम छोड़ दिया जाए तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि झूला है, उत्सव हैं, नंद राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, तो जहाँ रहते हैं वहाँ भी इन उत्सवों का आदर होना चाहिए। तो लगता है अब हमारे भाग्य में चातुर्मास्य नहीं है। फिर भी इस बार सूर्यश्याम गौशाला में 1 महीने की कथा हुई, तो हमने उसको, लोग कह रहे थे 4 सप्ताह तुझसे तो ज़्यादा हो ही गया, इसको चातुर्मास कम कि ये बात नहीं, ये गड़बड़ है। अब इतनी नीचे मत उतरो। रस ब्रजवास उसको दिया, रस ब्रजवास, श्रावण मास ब्रजवास, 1 महीने का ब्रजवास, ये भाव बड़ा सुख मिला। वहां भी कथा श्लोक क्रम से चल रही है महाराज जी। सूर्यश्याम में यह 19वां वर्ष था। अभी कहाँ तक पहुंचे? अभी 9वां स्कंद पूरा नहीं हुआ। हो गया पूरा? हाँ, 9वां पूरा हो गया, 10म चलेगा अब देखो ठाकुर जी कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। अब 10म की चर्चा चलेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।